वेलकम टू ग्रेस्पिंग केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो कि रिलेटेड है हमारे एरोमेटिसिटी चैप्टर से ही। लास्ट की 2 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था HMO अप्रोच को और हमने डिस्कस करा था पार्ट 2 में फ्रोज सर्कल मेथड अप्रोच को, जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा गिवन कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। तो अब हम ये कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, in given transformation which of these compounds will undergo reaction with silver oxide quickly। देखिए हमारे पास ये दो हमें स्टार्टिंग मटेरियल दिए हुए हैं जिनकी हमने रिएक्शन करानी है सिल्वर ऑक्साइड के साथ। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सिल्वर ऑक्साइड जो है कि हैलोजन की प्रेजेंट में आयोडीन प्रेजेंट है, तो क्या रिमूव करेगा हमारे पास? सिल्वर आयोडाइड रिमूव होगा। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड जब रिमूव होगा तो ये जो आयोडीन है ये विद दिस इलेक्ट्रॉन्स जाएगा। मतलब कि अगर सिल्वर ने के साथ आयोडीन ने बॉन्ड बनाना है तो आयोडीन को एज अ आई नेगेटिव निकलना होगा। ठीक है, आई नेगेटिव निकलने के लिए इसको अपने इलेक्ट्रॉन्स के साथ जाना होगा। तो जब ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को साथ लेके जाएगा तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट में भी यही होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा और यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर देगा। अब हमें ये फाइंड आउट करना है कि वो रिएक्शन क्विकली हो जाएगी जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। अब देखिए इसके अंदर प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। कितने पाई सिस्टम है ये? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये वाला सिस्टम कैसा होता है हमारा? एंटी एरोमेटिक। आप इसको फ्रोज सर्कल मेथड से फाइंड आउट करके भी देख सकते हैं, ये एंटी एरोमेटिक आएगा। अब नेक्स्ट क्या है हमारा? नॉन एरोमेटिक। तो एक एंटी एरोमेटिक बन रहा है एक रिएक्शन में प्रोडक्ट और दूसरी रिएक्शन में हमारा नॉन एरोमेटिक बन रहा है। तो आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त एक बात पता होनी चाहिए कि एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, और सबसे ज़्यादा लेस स्टेबल होते हैं हमारे एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो आपको इससे सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि एरोमेटिक वाले सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, फिर हमारे आते हैं नॉन एरोमेटिक और फिर आते हैं हमारे एंटी एरोमेटिक। तो अगर हम इस सीरीज को देखें तो नॉन एरोमेटिक की स्टेबिलिटी जो है वो एंटी एरोमेटिक से ज़्यादा है। डेट मीन्स हमारी ये रिएक्शन जो है वो फास्टर है देन दिस रिएक्शन। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा है कि इन दो रिएक्शन में से देखिए ये जो कंपाउंड प्रेजेंट है हमारे कंपाउंड ए और कंपाउंड बी, बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कौन सी रिएक्शन हमारी जल्दी हो जाएगी? तो बेस क्या काम करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो एसिडिक हाइड्रोजन हमारा कहाँ प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, ये हाइड्रोजन एसिडिक क्यों है? क्योंकि इसके साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है। तो बेस ने जैसे ही हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया तो देखिए बेस था, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट किया, ले गया अपने साथ, तो यहाँ पर क्या छोड़ देगा पीछे? नेगेटिव चार्ज। अब नेक्स्ट में भी क्या होगा? बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन निकाला और यहाँ पर क्या छोड़ गया पीछे? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वही सेम करना है। अब हमने देखना है कौन से वाला हमारा ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बना और कौन से वाला हमारा लेस स्टेबल प्रोडक्ट बना। अगर हम इस सिस्टम को देखें तो ये सिस्टम हमारा कैसा है? 4 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है और ये एंटी एरोमेटिक है। और अगर हम इसको देखें तो ये कैसा है? हमारा नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसके अंदर कॉन्जुगेशन ही नहीं है। देखिए जहाँ पर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट नहीं होती वो वाले सिस्टम हमारे नॉन एरोमेटिक में कंसीडर किए जाते हैं। तो ये हमारा नॉन एरोमेटिक है। अगेन नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट का बनना ज़्यादा फेवरेबल है एज कंपेरिजन विद एंटी एरोमेटिक प्रोडक्ट। तो हमारे पास ये वाली रिएक्शन जो है वो जल्दी हो जाएगी इस रिएक्शन से। ठीक है, अब हमें देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताना है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ साइक्लोपेंटाडाइन एंड साइक्लोहेप्टाडाइन which one will have higher tendency to show reaction in forward direction in the presence of base। देखिए साइक्लोपेंटाडाइन का स्ट्रक्चर बनाते हैं हम सबसे पहले। ये साइक्लोपेंटाडाइन है। साइक्लोहेप्टाडाइन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये साइक्लोहेप्टाडाइन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब हमें कहा गया कि हमें इसकी रिएक्शन करानी है बेस के साथ, इसकी भी रिएक्शन बेस के साथ और इसकी भी रिएक्शन बेस के साथ। बेस क्या करेगा? ये वाले हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर इस कार्बन पर छोड़ देगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। सेम हमारे पास हुआ इस कंपाउंड में भी, यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज।
और ऐसे वही सेम वर्क करना है हमें। ये वाला सिस्टम कैसा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ये वाला सिस्टम कैसा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। और ये वाला सिस्टम कैसा है हमारा, 2 2 4 5 6 7 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया हमारा एंटी एरोमेटिक, और ये कैसा है हमारा एरोमेटिक। तो रिएक्शन किस में फास्टर जाएगी, एरोमेटिक में, बिकॉज एरोमेटिक प्रोडक्ट का बनना ज़्यादा फेवरेबल होगा एज कम्पेयर टू एंटी एरोमेटिक। तो हमारे पास फॉरवर्ड डायरेक्शन में जिसकी टेंडेंसी ज़्यादा है शो करने की, वो ये वाला कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइन। अब देखिए इस क्वेश्चन को वो कैसे तरीके से भी पूछ सकता है कि साइक्लोपेंटाडाइन और साइक्लोहेप्टाट्राइन के अंदर किसकी पीके वैल्यू ज़्यादा है, या किसकी पीके वैल्यू हाई है और किसकी पीके वैल्यू लो है, या के वैल्यू किसकी लो है या के वैल्यू किसकी हाई है। अब देखिए के वैल्यू होती क्या है, के वैल्यू होती है एसिडिक स्ट्रेंथ। ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, जो जल्दी हाइड्रोजन को दे देगा, है ना। तो ये हाइड्रोजन को जल्दी दे रहा है, डेट मीन इसकी के क्या है, हाई, और इसके लिए पीके क्या है, लो, बिकॉज के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है पीके के। अब ये हाइड्रोजन को इतनी ईजिली नहीं देगा, बिकॉज इसके अंदर अगर दे भी देगा तो प्रोडक्ट कैसा बन रहा है, एंटी एरोमेटिक। तो मतलब कि ये इतनी ईजिली नहीं देगा, क्योंकि ये इस फॉर्म में रहना ज़्यादा स्टेबल समझ रहे हैं आप। तो ये के कैसा है इसका लो, और पीके कैसा है इस रिएक्शन का हाई। तो ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, What factors account for extra stability of tropone and tropolone? देखिए ट्रोपोन क्या होता है, देखिए ये ट्रोपोन का स्ट्रक्चर है और ये हमारा ट्रोपोलोन का स्ट्रक्चर है। ये ट्रोपोन है और ये ट्रोपोलोन है। ठीक है, अब उसने पूछा कि इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी किस वजह से है। देखिए इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी जो है वो ड्यू टू एरोमेटिसिटी है। अब कैसे है एरोमेटिसिटी, देखिए ऑक्सीजन क्या है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिव है। देखिए ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो जैसे ही ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज आने से ये सिस्टम कैसा बन गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब एरोमेटिक कैरेक्टर आ गया। That means aromatic character is responsible for the extra stability of tropone, and the same reason is valid for tropolone also. It is also extra stable due to aromatic character. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटोनेशन जो होती है गामा पायरोन के अंदर वो एक्सोसाइक्लिक ऑक्सीजन पर होती है। इस बात को एक्सप्लेन करना है। देखिए इस बात को एक्सप्लेन करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि गामा पायरोन क्या है। गामा पायरोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो है, दिस इज गामा पायरोन। देखो अल्फा बीटा, अगर हम इससे देखें तो अल्फा पोजीशन ये, बीटा पोजीशन ये, गामा पोजीशन पे हमारा ऑक्सीजन जब इंसर्ट हो जाता है तो उसको पायरोन का स्ट्रक्चर बोलते हैं 6 मेंबर के अंदर, और 5 मेंबर के अंदर इंसर्ट हो तो उसको फुरान बोलते हैं। तो ये क्या है, गामा पायरोन का स्ट्रक्चर है। ये वाला जो ऑक्सीजन है ये एक्सोसाइक्लिक ऑक्सीजन है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 प्रोटोनेशन करते हैं इन दोनों ऑक्सीजन की, फिर आपको अपने आप ही आंसर पता चल जाएगा कि क्यों इस वाले ऑक्सीजन पर होती है प्रोटोनेशन और जो अंदर है 6 मेंबर रिंग के ये वाला ऑक्सीजन इस पर नहीं होती। देखिए एक बारी मैं प्रोटोनेशन करवा रही हूँ इस रिंग की जो रिंग का पार्ट है, एक बारी मैंने प्रोटोनेशन करवाई इस ऑक्सीजन की जो रिंग का पार्ट है, एक बारी मैं प्रोटोनेशन करा रही हूँ एक्सोसाइक्लिक ऑक्सीजन की। देखिए तो हमारे पास ये बनेगा। ठीक है, ये वाला ऑक्सीजन अभी स्टेबल नहीं हुआ, इसको स्टेबल करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुए और हमारे पास क्या बना, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन H और कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। देखिए अब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने के लिए ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हुए तो यहाँ पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर, इसने लोन पेयर इधर दिए तो हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ ऑक्सीजन OH और यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ये बन गया स्ट्रक्चर। अब देखिए ये स्ट्रक्चर कैसा है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बन गया। ये कैसा सिस्टम बन गया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। तो मतलब कि ये मोर स्टेबल है और ये वाला सिस्टम हमारा लेस स्टेबल है।
तो इसकी स्टेबिलिटी किस वजह से है? एरोमेटिसिटी की वजह से। तो यही रीज़न है कि हमारे पास जो गामा पायरोन के अंदर जब प्रोटोनेशन करवाते हैं तो एक्सोसाइक्लिक ऑक्सीजन की होती है, इस वाले ऑक्सीजन की नहीं होती है। और ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि वाई एक्सोसाइक्लिक ऑक्सीजन इन द गामा पायरोन इज मोर बेसिक। ठीक है, वो बेसिक ज़्यादा क्यों है, मतलब कि ईजिली, वही सेम बात, बेसिक तो जब भी होगा जब वो ईजिली प्रोटॉन को ले लेगा। अब ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करिएगा। मैं इसका हिंट दे देती हूँ। हमने इसकी रिएक्शन जो है वो फिनाइल लिथियम के साथ करवाई है। फिनाइल नेगेटिव गिवन है दोनों केसेस में, और आपको ये बताना है कौन सी रिएक्शन पॉसिबल है और कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ये फिनाइल नेगेटिव है, ये इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मूव हो जाएंगे? इस कार्बन पर, और यहाँ पर मूव होने के बाद ये वाला सिस्टम एरोमेटिक बन जाएगा। वही सेम आप इसके अंदर भी करिएगा, और दोनों में से ये देखिएगा कौन से वाला सिस्टम ज़्यादा स्टेबल बन रहा है और कौन से वाला कम स्टेबल बन रहा है। जिसके अंदर लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो वाली रिएक्शन नहीं होगी, और जिसमें मोर स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा वो वाली रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन शेयर इट अमंग विद योर फ्रेंड्स and subscribe to my channel. Thank you.